भाइयों तक हम इंशाल्लाह पहुंचेंगे। जस्ट गिव अस टाइम। मैं हरी भाई को मैं ले लूं और उसके बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी हरी भाई। हरिओम। पूरा मैं कहता नहीं हूँ। रिलीजन। शेखर भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? जनाब कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? जी उमेश जी, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, आई एम आल्सो फाइन, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी इन। मैं सोने भाई जा रहा था जनाब बिकॉज आपने इट्स बताया क्वाइट नींद आई लेट है नाउ। आपको, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी आपको ले लें। जी जी, थैंक यू। जी वेलकम सर, जनाब। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस? ये इतनी देर आप इंतजार करते रहे हैं और ये आपको मैंने बताना है क्या डिस्कस करेंगे आप? ये सर शो आपका है, तो मैं कैसे अपनी विल को इम्पोज कर सकता हूँ आपके ऊपर? शो जो भी आपका है, आप इज्म है जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसकी बेस पे आप समझते हैं कि इस्लाम उससे इंफीरियर है, वो बताइए, उस पर बात शुरू करते हैं। आपका इज़्म इस्लाम से किस रीजन की बुनियाद पर बेहतर है? नहीं, मेरा बेहतर है या नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आई मीन कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बिलीफ सिस्टम, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि इस्लाम को अगर आप बेहतर समझते हैं तो वो किस बेसिस पे बेहतर है फर्स्ट, और अगर वो बेहतर है तो मतलब मोस्टली जो कंट्रीज हैं जो इस्लामिक रूल के अंडर में आती हैं, वो कंट्रीज आज इतनी डिप्रेसिव और इतनी बैकवर्ड कंट्रीज क्यों हैं? मतलब वहां पर प्रोग्रेस क्यों नहीं है उन कंट्रीज के अंदर? ये एक पॉलिटिकल नेचर का क्वेश्चन है और उसके आगे हम एक साहब थे, उनको हम बात का जवाब दे चुके हैं कि बहुत से 1950s तक वास्ट मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम कंट्रीज वो गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। कब्जा हुआ हुआ था, प्लंडरिंग हुई। आप गालिबन इंडिया से हैं, जैसे इंडिया पे प्लंडरिंग हुई हुई थी। जी जीडीपी किस तरह से सारा गिराया गया, ऐसे मुसलमान मुल्कों के साथ हुआ। तो मुसलमान मुल्क इस वक्त रिकवरी की फेज़ में है, लेकिन वो रिकवरी भी नहीं हो रही। हर कुछ अरसे के बाद उन पर फिर जंग मुसलत कर दी जाती है, बिकॉज वी आर दी ओनली रिमेनिंग पावर इन द वर्ल्ड जो कि सेकुलरिज्म को टफ टाइम दे रहा है। फैशिज्म को, सेकुलरिज्म नहीं, लिबरलिज्म मुझे कहने दीजिए। फैशिज्म सऊदी को अरेबिया के सऊदी आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट सऊदी अरेबिया के ऊपर तो कोई जंग मुसल्लत नहीं की गई है, बट ये इवन आपको देन ठीक देयर है, इज नॉट। आपके पास इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। अब सऊदी जी अरब की बताइए। हुकूमत कैसे बनी थी, किस जंग के बाद, मैं आपको क्या बताऊं, कौन मुसलमानों की क्या खत्म करके वहां पे हुकूमत बनाई गई थी, ये सारी हिस्टोरिकल बातें हैं। और अभी ये कंसिस्टेंट जंग चल रही है ना यमन बॉर्डर के ऊपर, और ये जो है अमेरिका हथियार बेचा है, तो सऊदी अरब भी पिछले कई सालों से कंसिस्टेंट जंग के अंदर है। तो आपके हिसाब से इस वजह से प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है क्योंकि वो उनके ऊपर मतलब देखिए, जंग इम्पोज की जा। आप चीज को समझने की कोशिश करें कि जब जी अपना कोई भी इस्लामी मुल्क है, कोई भी नॉन मुस्लिम कंट्री हो, जब आप उसको दबा के रखें, आप उस पर रूल्स ऐसे लगा दें, जैसे अभी पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, ईरान इस्लामी मुल्क है, दोनों आपस में गैस का ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका की उसकी सी बदमाशी है, कहता है मैं नहीं करने देता आप लोगों को। अब कैसे तरक्की करें? अब हमारी गलती ये है कि हमने इन लोगों पे रिलाई करना शुरू कर दिया। जो हमें बताया गया था हदीस में, जिसका मफहूम ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी, उस बात का मफहूम ये है कि तुम्हारी कामयाबी जहाद के साथ जुड़ी हुई है। हमने वो सारा कुछ छोड़ दिया। अब जहाद से मतलब ये नहीं कि तलवार उठा के सारा कुछ करते रहो, ये नहीं कि हिम्मत, जो अपने पाँव पे खुद खड़े रहो, अपने रिसोर्सेज को खुद यूज करो। हमने छोड़ दिया, हमने रिलायंस उन लोगों पे प्लेस किया और अब हम दब के रह गए। अब इसका सोल्यूशन ये है कि हमने सिस्टम को तोड़ के दोबारा से रिवाइव करना है अपने आप को। इस बहाव में बह नहीं जाना, बल्कि दोबारा से रिवाइव करना देयर आर है। पॉलिटिकल एजेंडास। हम पाकिस्तान में नहीं, रहते व्हाट हुए इज द हम सोल्यूशन देन? हम बहुत कैसा से था इस्लामी लॉज सोल्यूशन, क्या है इम्प्लीमेंट मतलब? करवाना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन हम नहीं कर पाते। बहुत से गैर इस्लामी लॉज हमारे मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाते हैं इंटरनेशनल मुदाखलत की वजह से, हम नहीं रोक पाते। या नहीं, so according to you, what is the solution? Do you want the Islamic law to be implemented all over the world and then you will have the prosperity? हर मुल्क में हम ये चाहते हैं जो इस्लामी मुल्क है उसके उसकी सोवरेनिटी हो, किसी दूसरे मुल्क के पास ये इख्तियार ना हो कि वो उसके इंटरनल पॉलिटिक्स में दखल दे। वो उसको बताए कि तुम्हारा रूलर कौन होना चाहिए, वो वहाँ पे कू ना ऑर्केस्ट्रेट करे, जैसे अल्जीरिया में हुआ, जैसे और बहुत से इस्लामी मुल्क हैं उनमें हुआ, नहीं, लेकिन मिस्र में हुआ। if I take your point into consideration, तो आप तो actually there are two sides. There is right side and the wrong side, right? So if you are following the true God, you are at the right side, right? तो या अगर ऐसा है, अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपका मतलब जो बिलीफ सिस्टम है वो भी करेक्ट है, so why the God is not interfering in all these matters due to which the Islamic countries are not able to progress? मतलब एक्सीलेंट, उन गॉड इंटरफेयर क्यों एक्सीलेंट। नहीं कर रहा है आपके में? बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। उसके लिए आपको हमारा रिलीजन समझना होगा। हमारे रिलीजन में ये है ही नहीं कि अगर आप गॉड को मानते हैं तो आपके सारे मामला ठीक हो जाएंगे। हमारे रिलीजन में गॉड को मानना एंड चीज़ इस तरह से नहीं है कि बस गॉड को मान लिया तो सब कुछ एंड हो गया, बल्कि हमारे रिलीजन में गॉड को मानना स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद आपने गॉड की माननी है। हम सिर्फ गॉड को मानते हैं,
जो हमारे बड़े थे वो गॉड को मानते थे और गॉड की भी मानते थे, उनको गॉड की तरफ से मदद भी आती थी। अन अगेंस्ट द ऑड्स, अनरियलिस्टिक सिचुएशंस में हमने बहुत अचीव किया है, इसलिए कि ईमान भी था और उसको अप्लाई भी करते थे। अब हमारे पास ईमान है, थ्योरी है, सारा कुछ है और हम इस जबर से निकलना चाहते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि ये जो पावरफुल सेकुलर कंट्रीज़ हैं, जो ज़ुल्म करते हैं दुनिया में, उन्होंने अपनी एक हुकूमत बनाई हुई है, उसके खिलाफ हम रिवोल्ट करें, नौजवान उठ खड़े हों, ऐसे लोगों को इलेक्ट करें कि जो वाक़ई इस्लाम के लिए सोचते हैं, अपने लोगों के लिए सोचते हैं, इंडिपेंडेंस के लिए सोचते हैं। हर इस्लामी मुल्क में ऐसा होना शुरू हो जाए। वी आर मोर देन 50 इस्लामिक कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा रिलिजन हम बनते जा रहे हैं, थोड़े अरसे में बन जाएँगे। हमारे पास सारा कुछ है, रिसोर्सेज़ हैं, यूथ है, डिफेंस है, हर चीज़ जो आपको चाहिए होती है सिविलाइजेशन बिल्ड करने के लिए, तो हमें उस तरफ जाना। जब वो हम इरादा करेंगे, तो फिर अल्लाह की मदद भी आ जाएगी। हमारा दीन ये बताता है हमें। और प्रोग्रेस का सर पैरामीटर भी सर समझना होगा ना कि इस्लामिक फंडामेंटल में प्रोग्रेस का पैरामीटर शायद जिस तरह से आम लोग समझ रहे होते हैं कि वेस्टर्न प्रोग्रेस हुई, बड़ा-बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल ज़ोन बन गए। क्या ये प्रोग्रेस है? प्रोग्रेस के पैरामीटर को समझना होगा। अगर ये प्रोग्रेस है, तो इस प्रोग्रेस की वजह से दुनिया को क्या कीमत अदा करनी पड़ रही है? ग्लोबल वार्मिंग देख लें, हमने जो है वो समुद्रों को आलूदा कर दिया, हमने जो है वो अंटार्कटिका के जो बड़े बर्फीले पहाड़ थे पूरा था, उसको खराब करके दुनिया के हमने क्या-क्या चीज़ों को खराब कर दिया। तो प्रोग्रेस को भी समझना होगा कि प्रोग्रेस क्या ये सिर्फ जो मटेरियलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, क्या वही प्रोग्रेस होगी? और इस्लाम के अकॉर्डिंगली फंडामेंटली प्रोग्रेस क्या है? तो वो प्रोग्रेस का भी डिफरेंस होगा। नहीं सर, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से प्रोग्रेस इज एक्चुअली यू नो अ सिस्टम थ्रू व्हिच यू कैन एक्चुअली अचीव द प्रोस्पेरिटी इन योर सोसाइटी। मतलब पॉवर्टी नहीं हो आपकी सोसाइटी के अंदर, बट अगर आप आज भी यू नो इफ यू जस्ट टेक द डेटा, द स्टैंडर्ड डेटा, तो इस्लामिक कंट्रीज जितनी भी है वर्ल्ड में, एक या दो को छोड़ के हर जगह पॉवर्टी है, एक या दो को छोड़ के हर जगह वहां पर उनके इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं। और लेकिन बता दी ना आपको कैसा सारे सर्वे काम सर्कल्स में हमने जाना शुरू कर दिए हैं। वो गॉड की जो अहकामात हैं अल्लाह ताला के, उसके मुताबिक नहीं चीज़ों को अपनी अपनी इकोनॉमी को नहीं लेके चल रहे। और जब इम्प्लीमेंट हुई थी तो एक वक़्त ऐसा भी था कि जब लोग अपनी ज़कात लेके चैरिटी लेके फिरते थे कि आप चैरिटी कोई लेने वाला तो कोई चैरिटी लेने वाला नहीं था। तो इसी सिस्टम के तहत हमारे पास प्रूवन एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं कि प्रॉस्पेरिटी और जो गुर्बत की बात कर रहे हैं वो खत्म हुई। तो अब वो सिस्टम को फॉलो ऑन नहीं कर रहे, तो दैट वाई ये प्रॉब्लम्स है। तो सर फॉलो कर रही है ना, काफी सारी कंट्रीज कर नहीं रही है। कर रहा मतलब ना, मैं बहुत आपको बार भी कर रहा है, नहीं हो रहा चलिए follow। सर, आपसे इजाज़त क्या चाहे। मेरे ख्याल में गुफ्तगू अब आहिस्ता-आहिस्ता मीनिंगलेस होना शुरू हो गई है। आपको जो हमारा प्रिंसिपल स्टांस है वो पता चल गया कि सिर्फ खुदा को मानना ज़रूरी सॉरी काफ़ी नहीं है, बल्कि खुदा की मानना मानना भी भी ज़रूरी ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो ये एक मौजज़ा होना कि जो भी मुसलमान हो उसके सारी ज़िंदगी के मसले ख़त्म हो जाएँ, दैट वुड बी अ मिरेकल एंड आपका टेस्ट ख़त्म, सारी दुनिया इसी वजह से मुसलमान हो जाएगी, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ कमिंग टू दिस वर्ल्ड। बहुत-बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आपको आपसे ये भी जानना चाहता हूँ